मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है ट्रू फार्मूला ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स। नाउ स्टूडेंट्स, in today's lecture we will discuss numerical related to empirical formula and molecular formula. Now students, हमारे पास ये numerical है। On analysis, a substance was found to have the following percentage composition, जिसमें पोटेशियम की परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 31.84%, क्लोरीन इक्वल्स टू 28.98%, ऑक्सीजन इक्वल्स टू 39.18%। कैलकुलेट हमें करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स मोलर मास इज 122.5 ग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है। हम सपोज कर लेते हैं इस मास ऑफ द कंपाउंड को 100 ग्राम, तो ये परसेंटेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्राम्स में। 31.84 ग्राम, क्लोरीन इक्वल्स टू 28.98 ग्राम एंड ऑक्सीजन इक्वल्स टू 39.18 ग्राम। अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। एलिमेंट पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन हमें गिवन है। परसेंटेज बाय मास 31.84 पोटेशियम की है, क्लोरीन की 28.98, ऑक्सीजन 39.18। एटॉमिक मास जो है पोटेशियम का 39 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हम इनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, जिसे हम कहेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पोटेशियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 31.84 परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए पोटेशियम के 0.81। इसी तरह हम क्लोरीन के निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। 28.98 परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 35.5 इक्वल्स टू 0.81। इसी तरह ऑक्सीजन का भी हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा आ जाएंगे 2.44 मोल्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो यहाँ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जो भी इसमें से लीस्ट जो है डिजिट है या लीस्ट कोशेंट है, उसको हम तीनों से डिवाइड कर देंगे। तो 0.81 है लीस्ट, तो यहाँ पे इन तीनों को 0.81 से डिवाइड कर दिया, तो 0.81 डिवाइडेड बाय 0.81 इक्वल्स टू 1। इसी तरह 0.81 डिवाइडेड बाय 0.81 इक्वल्स टू 1। 2.44 को भी हम 0.81 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है, होल नंबर में ही है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमारा यही रहेगा 1, इसका भी 1 और इसका भी 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, पोटेशियम के लिए 1 है यहाँ पे, Cl के लिए भी 1 है एंड ऑक्सीजन के लिए 3 है, तो KClO3 ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ KClO3 का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। तो उसी तरह निकालते हैं जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एटॉमिक मास को प्लस करके। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है 39, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है 35.5, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। तो ये हमारा आंसर आ गया 122.5 U। तो N इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। N इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था यहाँ पे 122.5 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास 122.5 आ गया, तो N इक्वल्स टू 1 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिलेशन होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 इंटू KClO3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वही आ गया, क्योंकि N की वैल्यू 1 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू KClO3, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया।